हेड बोला गया गाजीपुर के कप्तान ने और हेड आया है। आप दोनों आ जाएं, दोनों टीम के कप्तान। ये फाइनल टॉस थी ना? आइए, सबसे पहले तो दोनों टीम के कप्तान को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने ये सफ़र पूरा किया। फाइनल तक पहुंचना किसी भी टीम के लिए आसान बात नहीं होती है। टॉस जीतने के बाद आपका फैसला क्या है? टॉस जीतने के बाद अपना फैसला बताएं। टॉस जीत के फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। आपने काफ़ी यहाँ पर मैचेस खेले और ये सफ़र आसान नहीं रहा आपके लिए, तो क्या आपने उम्मीदें की हैं कि कितने कम स्कोर पर अगली टीम को रोकना है? क्या आपके मन में क्या है कि हमारे पास बॉलिंग बैटिंग दोनों मजबूत है, पक्ष है और कम से कम स्कोर मैं चाहूँगा कि कोशिश करूँ कम से कम स्कोर पर ऑल आउट करूँ अगेंस्ट टीम को। अपनी टीम में आप ने जो कंपाइल्ड किया है आज, उसमें कोई चेंजेस सेमीफाइनल के मुकाबले? नो सर, वही टीम है आपकी। कितने बॉलर, स्पिनर भी कोई आपकी टीम में? मीडियम फास्ट बॉलर सब है। सभी मीडियम फास्ट बॉलर हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आएँ अपनी टीम लेकर। आइए, आपका स्वागत है। और ये हम मिल रहे हैं यहाँ पे असरगंज टीम के कप्तान से। आप अगर टॉस जीतते तो आपका क्या निर्णय रहता? फील्डिंग। आपका भी फील्डिंग ही निर्णय रहता। तो चलिए, कोई बात नहीं। टॉस जीत के पहले बैटिंग ही। आप बैटिंग करते और आपको बल्लेबाजी मिल गई, मन चाहे मुराद आपकी पूरी हुई। इस पिच पर आपने काफ़ी खेला होगा, सफ़र तय किया है आपने फाइनल का। कितना स्कोर आप रखना चाहेंगे गाजीपुर के साथ? लगभग 150 प्लस। लेकिन 150 प्लस के लिए तो ये पिच नहीं, मैंने यहाँ पर देखा है कि कम से कम आपको फाइनल जीतने के लिए 180 के ऊपर जाना ही पड़ेगा। आपने 150 क्यों बोल दिया? आप 180 बोल सकते थे। जी बिल्कुल, चूँकि हम लोग खेले हैं यहाँ पे जितना भी दिन, जो भी आज तक यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं इस मुकाम तक, तो अपने गेंदबाजी के दम पर, और जो हम लोग का बल्लेबाजी है वो तो है ही, गेंदबाजी हम लोग का बहुत मजबूत है। इसी के लिए हम लोग जो है कि यानी कि आपको अपने गेंदबाजी के ऊपर काफ़ी भरोसा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, यहाँ पे टॉस का सिक्का उछला और टॉस जीता है गाजीपुर टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। यूट्यूब चैनल के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं लिए चलता हूँ आपको तारापुर के शत्रहार मिर्ज़ापुर, जहाँ आज पंचायत स्तर का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता है शत्रहार कि इस शानदार ग्राउंड पर गाजीपुर टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। दो सलामी बल्लेबाज ग्राउंड पे मौजूद, मोनू और निकू। गेंदबाजी की जिम्मेवारी संतोष के कंधों पर। विकेट कीपर से एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑन। पहली गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, पुश किया था। गेंद जब तक फील्ड होती, ऑफ साइड में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। खाता खुलता हुआ असरगंज टीम का। बीच के बीचों बीच 4 ओवर का पावर प्ले। 2 खिलाड़ियों को बाहर रहना पड़ेगा मात्र। गेंद के पीछे आए थे, फिर से हल्के हाथों से धकेला और जब तक गेंद को कवर्स एरिया में फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। सिंगल के जरिए कुल रन 2 बिना किसी नुकसान के टॉस गंवाने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रही है असरगंज की टीम। संतोष ने इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद रखी थी। गेंद के आने का इंतजार किया, बल्लेबाज ने अपने सामने दबा दिया बिना किसी रन के। और यहाँ पे यॉर्कर कराने की कोशिश में आधे सफल भी हो गए गेंदबाज संतोष। और ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब आप बल्लेबाजों के स्टांस को परख लेते हैं। पहला ओवर फेंका जा रहा है और पहली दफे ये गेंद ऑन साइड में आई, हल्के हाथों से पुश किया था और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, मिड ऑन में दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन लिए। एक रन के जरिए एक संभली हुई
शुरुआत की गई है असरगंज के द्वारा। संतोष, मोनू को फिर से लंबी गेंद थी, पुश किया है, गेंद चली जा रही है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता फिर से एक रन। पहला ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन असरगंज ने बनाए 4, किसी विकेट का पतन नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला है कि हम सभी हुई शुरुआत करेंगे और फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीलेटर और गियर को बदलने की कोशिशें की जाएंगी। विजेता और उपविजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी के साथ साथ मोमेंटोस को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेशक ये एक गांव है, लेकिन बड़े प्यारे लोग गांव वाले और बड़े ही शिद्दत के साथ इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। एक नया ओवर शुरू होता हुआ कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से शाहनवाज गेंदबाजी करने आए हैं। एक ही एंड से खेला होता है शाहनवाज। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबा दिया। एक छक्के पे खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन आखिरी वक्त में बल्ला उनके हाथ में मुड़ा, क्रॉस द लाइन आए। जब तक शॉर्ट लेग से गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने कहा कि ठहरो, थोड़ा रुकते हैं, खतरा मोल नहीं लेना है। थोड़े से परख रहे हैं पिच को, बल्लेबाज इंतजार कर रहे हैं बैकफुट पर जाने का। ये मतलब है कि जो क्रिच की गहराई है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और काफी दूर से, शरीर के दूर से खेलने की कोशिश की थी, बैकफुट पर रहे, कदमों का इस्तेमाल करते तो एक बेहतरीन छक्का देखने को मिलता। हालांकि इन सब चीजों के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, बल्लेबाज धैर्य दिखला रहे हैं। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना सरफराज ने अपनी गेंदबाजी में रखी है। बेहद धीमी बेशक शुरुआत हो, लेकिन सशक्त शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, लेकिन यहां पर विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक हुई, वरना पहला विकेट रन आउट के रूप में गिरता हुआ नजर आता। तो कुल 2 ओवर संपन्न हुए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल रनों की संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। और ये डंडा हिलता हुआ, पहले विकेट का पतन हुआ है। सीधी गेंद रह गई थी और गेंद की लाइन में बगैर आए थोड़े से अक्रॉस द लाइन गए, पहला विकेट गिरता हुआ। निक्कू आउट हुए। आउट होने के पहले उन्होंने कुल 3 रन बनाए और असरगंज का पहला विकेट गिरा कुल 5 के योग पर। खूबसूरत शॉट है, गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में और यहाँ पे मिस फील्डिंग होती हुई पहला चौका निकलता हुआ और रविश ने अपना खाता चौके के साथ खोला। अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला। गेंदबाजी में गति मायने नहीं रखती, गेंदबाजी में मायने रखती है आपकी लाइन, लेंथ और बल्लेबाज के हिसाब से आपकी गेंदबाजी। शायद वही किया अभी गेंदबाज संतोष ने। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां
चलती ही रहती हैं बल्लेबाजों के अनुसार। आप क्षेत्ररक्षण में तब्दीलियां करते हैं। विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, शॉर्ट लेग, फील्ड की पोजीशन और लगातार दूसरी दफा इस ओवर में छकाया बल्लेबाज को गेंदबाज संतोष ने। फिर से चकमे में डाला और कहीं न कहीं से इस गेंदबाज के पास वो हुनर है जिसका इस्तेमाल ये अक्सर किया करते हैं। शानदार गेंदबाजी, अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद। तो दो, एक ही रन लिया गया, 2 रन और लिए गए। पहली दफा दहाई के अंक में प्रवेश किया है। रनों का आंकड़ा 11 है। 3 ओवर संपन्न हुए हैं। 1 विकेट के नुकसान पर असलगंज का गुल्ली। हवा में शॉट और यहाँ पे एक शानदार लाजवाब शॉट निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाल कर मारा गया। ये शानदार चौका निकला मोनू के बल्ले से। कुल रनों का यह 15। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है गेंदबाजी का। विकेटों के करीब से आए थे लेकिन गेंद गई वाइड पट्टिका के बाहर। 1 और रन। कुल रनों का योग 16 है। 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है असलगंज की टीम। लंबी गेंद थी, ऑन द राइज खेला है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। फराज की गेंद फुल लेंथ गेंद थी, अक्रॉस द लाइन आकर एक लंबा छक्का लगाना चाहते थे कमेंट्री बॉक्स की जानिब। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर दिया। हल्के हाथों से थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने। बेहतर ये रहा कि किसी तरह का कोई नुकसान हुआ नहीं और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन भी ले लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि गाजीपुर की तरफ से ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं सरफराज, उनका सामना शहनवाज उनका सामना करेंगे मोनू। पहले से कमिट हो गए और उन्होंने ठान लिया था कि इस गेंद को मैं फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक के लिए जाऊंगा। चौथा ओवर 18 रन 1 विकेट का नुकसान। 20 ओवर्स का गेम देख रहे हैं आप। फाइनल मुकाबला एक उछाल देखी गई इस गेंद में और ऐसे स्पॉट से अगर इस तरह से लेदर गेंदों में गेंदें उछलने लगे तो भाई पिच को अमान्य घोषित कर दिया जाता है और उसे रद्द कर दिया जाता है। लेकिन टेनिस के गेंदों में गेंदें कहीं से भी उछल जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। कुल 4 ओवर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर असलगंज का युवा है। एक और नया ओवर शुरू हो रहा है। अब तक कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़े। दोनों ही गेंदबाजों ने अपनी बॉलिंग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यॉर्कर आने की कोशिश, सीधी बल्ले पर गेंद आई। ड्राइव करना चाहते थे लेकिन शॉर्ट लेग में खड़े थे क्षेत्ररक्षक। रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो अब भी दर्शकों को वो चौके छक्के देखने को मिल नहीं रहे हैं जिनका उन्हें इंतजार रहता है। और बिल्कुल यहां पे रन होने चाहिए। एक एक रन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप 100 रन से मुकाबला जीतें या 1 रन से, विजेता आप ही होंगे।
और ऐसे में रनों को नहीं छोड़ना चाहिए। इस सिंगल के जरिए असरगंज का कुल योग 19, एक विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी कर रहे हैं शाहनवाज, संतोष मार्क करेंगे। राइट ओवर द विकेट, जिस गेंद को एक उछाल मिलनी चाहिए थी लॉन्ग ऑन के ऊपर, उसे हल्के बल्ले से कवर्स एरिया में खेल दिया। चलिए अपनी सोच, अपनी शैलियां होती हैं खेलने की बल्लेबाजों की। कनेक्ट नहीं कर पाए, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, 2 लगातार गेंदों पर रन बनाए जा सकते थे। चूंकि ये पंचायत स्तर का मुकाबला है, इसमें आपको बड़े बड़े भागलपुर, बांका, अमरपुर, खगड़िया, बेगूसराय के क्रिकेटर देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है ये फॉर्मेट मुझे पसंद है। शॉर्ट आर्म पुल किया है, गेंद जा रही है बिजली की रफ्तार से स्क्वायर लेग की दिशा में, बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। बिल्कुल अब बल्लेबाजों के कंधे खुलने शुरू हो गए हैं। 5 ओवर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर असरगंज का कुल योग है। 1 विकेट गिरा है उनका, 9 बल्लेबाज हाथों में शेष। और कप्तान असरगंज के उनका कहना था कि 150 के आंकड़े को मैं पहुंच जाऊंगा तो चमचमाती हुई ट्रॉफी पर मेरा कब्जा हो जाएगा। ये भरोसा, ये विश्वास उन्हें अपने गेंदबाजों पर है। ये तो वक्त ही बताएगा कि आज के दिन कौन विजेता होता है, किस में मां अंबे क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल को कौन जीतता है। लेकिन जिस तरह से आपने आयोजन किया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। राजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहला परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है। गेंद छोटी सी रनअप, लेकिन लाइन लेंथ अगर आपके पास अच्छी है तो आप मध्यम गति में भी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। और इस बार गेंद गई थी लेग स्टंप को छकाती हुई, और जब अंपायर दोनों हाथों को फैलाए तो समझिए कि आपकी गेंद थोड़ी चौड़ी हो गई। वाइड 25। पहले के ज़माने में जब हम और आप रेडियो पर कमेंट्री सुना करते थे 1 और वाइड, तो उस वक्त जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मुकाबला होता था और 25 रन बनते थे तो कही जाती थी कि क्वार्टर सेंचुरी पूरी हुई, और दर्शकों के तालियां बजने शुरू हो जाते थे। अच्छा प्रयास बल्लेबाज ने किया था, लेकिन गेंद में थोड़ी सी उछाल और शायद थोड़ा विलंब कर गए शॉट को खेलने में। रवीश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मोनू बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 चौकों की मदद से अपने कुल 12 के निजी योग पर। एक शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है, और इसी के साथ यहां पर एक और विकेट का पतन हुआ है। कोशिश अच्छी हुई थी बल्लेबाज की, लेकिन उस दूरी को प्राप्त नहीं कर पाए जिसमें मैक्सिमम मिलते हैं, 6 रन मिलते हैं। और बड़े मायूसी के साथ ओपनिंग करने आए थे मोनू वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। आउट होने से पहले मोनू ने कुल 12 रन बनाए, जिनमें 2 चौके शामिल थे। तो अभी अभी एक झटका लगा है असरगंज की टीम को। 2 विकेट के नुकसान पर कुल 26 रन, ओवर नंबर 6 फेंका जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। पहले तो गेंदबाज को नजर नहीं आई गेंद की हुआ क्या है। हुआ ये कि बल्लेबाज पेवेलियन लौट रहे हैं। तीसरे विकेट का पतन उसी योग पर हो गया जब दूसरा विकेट गिरा था, यानी 2-26, 3-26 पर। और आउट होने वाले बल्लेबाज आपके स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहे हैं रवीश, और रवीश ने आउट होने से पहले 7 रन बनाए। तो थोड़ी सी
मुश्किलों में घिरी हुई टीम नजर आ रही है असरगंज की। ऑन द हैट्रिक, लेकिन हैट्रिक को बचाया नए आए हुए बल्लेबाज ने। रिकी आए हैं और रिकी नाम जैसे ही आपके जेहन में आता होगा तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का नाम अवश्य कौंध जाता होगा। बड़े ही जिद्दी किस्म के बल्लेबाज जो आउट होना पसंद नहीं करता। शायद रिकी अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करने वाले हैं। राजा की गेंद बहुत ही खूबसूरती से नजाकत के साथ गेंद को मोड़ते हुए 1 रन लिया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑन की दिशा में ओवर भी संपन्न हो गया। तो कुल ओवर की समाप्ति हुई 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर असरगंज। मोहम्मद कैश आए दौड़कर और उन्होंने कहा कि भाई मैं पिच के मिजाज को देख रहा था कि पिच सही है या नहीं, मेरा भार संभाल पाएगा या नहीं। कहा कि नहीं, मेरी तरह ही ये पिच मजबूत है। कैश एक ज़माने में काफ़ी तेज़ गेंदें फेंका करते थे, दुबले पतले, लेकिन अब उनके वज़न में काफ़ी अंतर देख रहा हूं मैं और चतुराई से अब गेंदबाजी कर रहे हैं। इस तरह की गेंदबाजी करते हुए इस ग्राउंड पे आपने अक्सर देखा होगा और बल्लेबाज क्या करना चाहते थे मुझे पता नहीं चला, लेकिन पता दर्शकों को चला कि 1 रन लेना चाहता था बल्लेबाज और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 30। 3 विकेट का पतन हुआ है। असरगंज की बल्लेबाजी चल रही जबकि ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है 7वां। इस शॉट को खेलने के लिए थोड़े से इनसाइड आउट आते और थोड़ा लेट खेलते तो शर्तिया तौर पर ये गेंद एक्स्ट्रा कवर की जानिब चली जाती 6 या 4 रनों के लिए। खैर, जो आपका अंदाज है खेलने का वही बेहतर होता है। कमेंट्री बॉक्स से बैठकर ढेर सारी बातें की जाती हैं, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। कैश की गेंद और यहां पर काफी देर के बाद एक खूबसूरत शॉट, नजाकत से भरा हुआ शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट दिखलाई पड़ा। और हेलीकॉप्टर शॉट तब दिखाई पड़ते हैं जब आपकी बैकलिफ्ट थोड़ी लो हो। हाई बैकलिफ्ट से हेलीकॉप्टर शॉट नहीं लगाए जा सकते। हल्के हाथों से बेहतर है कि आप खेल रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जो क्षेत्र होते हैं, जो खाली पड़े हुए स्थान, वहां खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुल ओवर संपन्न हुए 7 रन, मात्र 31 स्कोर बुक में नज़र आ रहा है योग और 3 विकेट गिरे हैं असरगंज के। तो यहाँ पर अब आवश्यकता पड़ेगी कि अपने स्कोर को आप कैसे एक्सेलरेट करते हैं। एक फाइनल मुकाबला आप खेल रहे हैं और दर्शक आपके खेल को देखने आए, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ रखी हुई है, तो उस हिसाब से आपको कम से कम आपने जो 150 कहा है उस आंकड़े पर पहुंचाने की कोशिश ही होनी चाहिए। ऋषभ ने राजा की इस मिडल और लेग स्टंप की आई गेंद को फ्लिक किया है और जब तक गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पास फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 32 कुल रनों की संख्या असरगंज 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर कुल 8वां प्रगति पर है। हवा में शॉट, शतरक्षक गेंद के नीचे दौड़ रहे हैं और यहां पर एक अच्छा कैच लपका है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे इस कैच को, इस पूरे मुकाबले को। तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है। पीएन शेखर लिखेंगे, दिखलाई पड़ेगा कमेंटेटर पीएन शेखर। और इस लाजवाब कैच को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो 4था विकेट गिरा है और गाजीपुर के कप्तान का सीना, उनके कंधे चौड़े होते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट है
और ऐसा मान लेना है इसमें कि असरगंज की टीम के बल्लेबाज एक एक कर वापस पेवेलियन जा रहे हैं। कोई एक बल्लेबाज आएगा और फिर मैच का नक्शा वहां से बदलते हुए आप देख सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के लिए क्रिकेट एक पैशन बन चुका है, एक जुनून बन चुका है आज के युवाओं में। और आजकल के गार्जियन अपने बच्चों को एकेडमी ज्वाइन करवाते हैं क्रिकेट की, फुटबॉल की, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। तो कहीं ना कहीं से अब परिदृश्य बदला है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए पहले ज़माने के गार्जियन कहते थे, लेकिन आजकल के ज़माने के गार्जियन कहते हैं नहीं, आपको खेलना भी चाहिए, आपकी शारीरिक संरचना अच्छी रहती है और आप अपने देश के लिए कुछ कर भी सकते हैं। अच्छा शॉट, वन बाउंस, सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद जिन्होंने अभी अभी कैच पकड़ा था। उन्होंने एक अच्छी फील्डिंग भी की, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाजों को रोक नहीं पाए। रनों का कुल योग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 33, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये ओवर नंबर कुल 8वां फेंका जा रहा है। गेंदबाजी में सन्नी दिखलाई पड़ रहे हैं 7 नंबर की जर्सी में। राजा गेंदबाज, माफ करेंगे, सन्नी ने इस उछाल भरी गेंद को आखिरी वक्त में विकेट कीपर के दास्तानों में जाने दिया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो अब भी माफ करेंगे, एक वाइड का इशारा भी आता हुआ। 34, 4 विकेट के नुकसान पर असरगंज। पूरी तरह से बल्लेबाज को छकाया अपनी गेंद से। राजा ने दूसरा ओवर अभी अभी कंप्लीट करने वाले हैं। राजा 3 सफलताएं अब तक इन्हें प्राप्त हो चुकी हैं। पहले से कमिट हो गए थे, अपना स्टांस भी बदला। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस वाइड के जरिए कुल योग 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर असरगंज की टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। फिर से एक डॉट और इसी के साथ राजा का दूसरा ओवर संपन्न हुआ है। 8 ओवर 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ देखिए ड्रिंक्स, इंटरवल का वक्त है और ड्रिंक्स की ट्रॉली 2 बच्चे ग्राउंड में ले जाते हुए आप देख रहे हैं। तारापुर के अंदर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में मां अंबे 21वें साल के फाइनल मुकाबले में असरगंज बनाम गाजीपुर का मुकाबला। और ड्रिंक्स के वक्त स्कोर है असरगंज 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वां ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। कैश एक अलग एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं लाल बाबू। अंपायर का इशारा वाइड का, और इस अतिरिक्त श्रमान के जरिए रनों का कुल योग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 36। 10वां ओवर चल रहा है, मात्र 36 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद चली गई वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इशारा। इसके पीछे भी दोनों के रन कर दिया। फुल टॉस बनाया है और यहाँ पर गेंद टप्पा पड़ने के बाद उछलती कूदती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। और इसी के साथ एक बार फिर से डंडा हिलता हुआ आधी टीम पेवेलियन में असरगंज की, जबकि रनों का आंकड़ा अभी 40 भी नहीं पहुंचा है, माफ करेंगे 41। और 50 रन पहुंचने से पहले 41 के योग पर आधी टीम पेवेलियन में शीर्ष क्रम ध्वस्त होता हुआ, पस्त होता हुआ गाजीपुर के गेंदबाजी के समक्ष
पूरी तरह से बल्लेबाजी क्रम असरगंज की बिखरती हुई नजर आ रही है। नए बल्लेबाज के रूप में समीर कैश की गेंद का सामना करते हुए, और यहाँ पर गेंद को टॉस कराया था कैश ने। बल्लेबाज ने अपेक्षा नहीं की, और कैश इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि नए बल्लेबाज जो आते हैं वो कमज़ोर गेंदों पर भी प्रहार नहीं कर पाते। अगर करेंगे तो शायद उसमें विकेट मिलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। कैश राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को बल्लेबाज के रेडियस से पहुंच से दूर फेंका था, और बल्लेबाज ने इस गेंद को पॉइंट की जानिब खेलकर 1 रन लिया। काफ़ी देर के बाद 1 रन 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर असरगंज का कुल योग। आप मुकाबला देख रहे हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर शंभुगंज प्रखंड में पड़ने वाला मिर्ज़ापुर क्षेत्र, जहां पे गाजीपुर बनाम असरगंज के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीता था गाजीपुर टीम के कप्तान ने, और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, और एक एक कर असरगंज की बल्लेबाजी ध्वस्त होती चली जा रही है। 5 विकेट उनके गिर चुके हैं, जबकि कुल रनों की बातें करें तो रन हैं 42। 9 ओवर 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर असरगंज। एक अनुभवी बल्लेबाज सागर जबरदस्त उछाल प्राप्त की इस बार कैश ने अपनी गेंद से। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तेज धूप, कड़ी धूप, कड़ा इम्तिहान असरगंज के बल्लेबाजों का। हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, दबाया। क्षेत्ररक्षक शॉर्ट लेग में मौजूद थे, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अब भी कुल 42, 5 विकेट के नुकसान पर असरगंज का। बिल्कुल ऐसे शॉट्स समय की मांग हैं। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए गेंदबाज ने ये गेंद की, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, लॉन्ग लेग की दिशा से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, और रनों का योग चला गया 44। तो इन 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 44। 5 विकेट का पतन हुआ है। 10वां ओवर फेंका जा रहा है। असरगंज की पारी में थोड़ी देर गेंद हवा में लहराई थी, और गेंद चली आ रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन 45। हल्के हाथों से खेला है, गेंद को खतरा मोड़ लिया है। अगर विकेटों में गेंद जाकर लगती तो अवश्य खतरा हो सकता था, लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वही जिंदगी में मुकद्दर के सिकंदर बनते हैं। रनों का कुल योग 46। 5 विकेट के नुकसान पर असरगंज। मोहम्मद कैश बैक टू द बॉलर खेला है, गेंद चली आ रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका, और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 47। 10 ओवर 47 रन 5 विकेट के नुकसान पर असरगंज। और यहाँ से अब स्ट्रेटेजी क्या होगी, असरगंज के बल्लेबाज क्या करना चाहेंगे, ये देखना दिलचस्प और लाजमी होगा। कैश अपने तीसरे ओवर को बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन शॉट, क्षेत्र रक्षक पीछे रह जाएंगे, और एक लाजवाब छक्का निकलता। आश्चर्य की बात है कि ये छक्का 10वीं ओवर में आया है। टेनिस बॉल टूर्नामेंट मुकाबले में 11वीं ओवर में आया है, अमूमन कम देखने को मिलता है। तो अभी जो एक छक्का लगा था, योग पहुंच चुका है असरगंज का 53, कुल 53 रन असरगंज। ऐसे छक्के कम से कम प्रत्येक ओवर में 1-2 लगने ही चाहिए, तभी इस फाइनल मुकाबले में मजा आएगा। हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और एक अच्छा कैच पकड़ा है। इस कैच को भी मैं
अपने मोबाइल में कैद कर पाने में सफल हुआ। दोनों काम करना आसान नहीं होता है। और इस शानदार कैच को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा YouTube चैनल है कमेंटेटर PN शेखर के नाम से, और बेल आइकॉन अवश्य दबाएंगे ताकि आपको एक मैसेज जाए कि आज का मुकाबला डाउनलोड हो गया है। जो विकेटों का पतन हुआ है, असरगंज का पहला विकेट गिरा था 5 के योग पर, दूसरा 26, तीसरा 26, चौथा 33, पांचवा 41 और छठा विकेट अभी अभी 53 पर। तो ये ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 11वां। 6 बल्लेबाज पेविलियन चले गए हैं असरगंज के, और ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ी हुई है। कैश की गेंद, वाइड का इशारा अंपायर लाल बाबू का आता हुआ अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का योग कुल 54 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब तक 8 वाइड गेंदें डाली गई हैं गाजीपुर के गेंदबाजों के द्वारा। बिल्कुल ये रन होना चाहिए, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता स्क्वायर लेग की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का कुल योग चला गया 55। 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर असरगंज। ये फाइनल मुकाबला है और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि कोई बल्लेबाज अब तक दम क्यों नहीं दिखला पा रहे हैं। ऐसी गेंदों पर जब छक्के चौके नहीं निकल पा रहे हैं तो भाई रनों का योग कहां से ज़्यादा दिखलाई पड़ेगा। खैर, ये क्रिकेट है, सबों के खेलने के अपने अंदाज होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपने ये जो टूर्नामेंट करवाया है, इसके लिए मां अम्बे क्रिकेट टूर्नामेंट कमेटी के सदस्यों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि ये पंचायत स्तर का टूर्नामेंट है। अपनी प्रतिभाओं को मंच दिलाने का आपने काम किया है, ये बड़ी बात है। तो एक ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है, कुल योग 56। काफी देर के बाद एक चौका देखने को मिला, पहली दफा वाइडिश थर्ड मैन या कहें कि लॉन्ग गली की तरफ एक चौका देखने का मौका मिला। बिल्कुल रोहित सीरीज के दावेदार हैं और रोहित के बल्ले से ही ये चौका निकला है, और बड़े बिजी और शानदार परफॉर्मेंस के साथ इस टूर्नामेंट में अपनी दमदार उपस्थिति हस्ताक्षर किया है। खींचकर मारना चाहते थे लेकिन आखिरी वक्त में गेंद उनके हाथों में बल्ला मुड़ा। और अक्सर आपने देखा होगा मिस फील्डिंग की हुए शॉट पर अगर आपने रन लिए तो रन आउट होते हुए कई बल्लेबाजों को आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे होंगे। 61 एक चौका निकला था तो स्कोर में थोड़ी सी उछाल आ गई, और ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी ओवर में 18-20 रन बन गए तो फिर मामला बराबर हो जाएगा। इन अवसरों की तलाश में अक्सर बल्लेबाज रहते हैं, और वो बल्लेबाज फिर पर अभी दिखलाई पड़ रहा है जो मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में आगे चल रहा है। और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ आगे निकल आए थे, लॉफ्टेड शॉट लगाना चाहते थे, कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से बल्ले का बाहरी हिस्सा चूमती हुई गेंद गई विकेट कीपर के दास्तानों में, और इसी के साथ एक और विकेट यानी 7वां विकेट अभी अभी गिरा है असरगंज की टीम का। बहुत ही मुश्किलों में नजर आ रही है असरगंज की टीम। इस मां अम्बे टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में, और मां अम्बे टूर्नामेंट का ये लगातार 21वां साल है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप आयोजन कमेटी के सारे सदस्यों को मैं सैल्यूट करता हूं और कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है, और नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीं आपने, कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है। कराते रहिए ऐसे महान आयोजन और दिखलाते रहिए यहाँ के दर्शकों को एकजुटता के संगम।
एक नया बल्लेबाज क्रीज पर दिखाई पड़ रहा है। मिथुन मिथुन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और मौके का फायदा उठाया, लगाया चौका। रोहित के बल्ले से ये दूसरा चौका निकलता हुआ। रनों का योग 68, माफ करेंगे 65। एक और अच्छा शॉट पूरी तरह से बल्ले पर लिया था और यहां पे मिस फील्डिंग का फायदा मिलता हुआ असरगंज की टीम को, जहां पे फील्डिंग होनी चाहिए थे। एक अच्छा कैच पकड़ा था क्षेत्ररक्षक ने, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें आपके वश से बाहर होती हैं। आपने इंटरनेट देखा होगा, तो ये क्रिकेट का हिस्सा है और यही क्रिकेट का किस्सा है। 69 मुश्किल कैच पकड़ लिए जाते हैं, आसान कैच छूट जाते हैं, और जिंदगी और क्रिकेट में मैंने कोई ज्यादा अंतर नहीं देखा है। अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में स्टीयर किया है। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए 70 रनों का कुल योग धीरे धीरे 70 पर दिखलाई पड़ता हुआ। एक आशा की किरण जगाई है रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से। मिथुन है लास्ट चल रहा है इसका, और ये चल गया ना रन बन गया बहुत तेज। और इन दोनों बल्लेबाजों को ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और हम बड़ी जिम्मेवारी रोहित और मिथुन के कंधों पर। फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली थी और इसी के साथ 13वां ओवर भी संपन्न हुआ है। तो कुल 13 ओवर की समाप्ति हुई। असरगंज टीम का कुल योग 71, 7 विकेट के पतन के पश्चात। पिछला विकेट गिरा था 61 के योग पर, तब से रोहित ने अपना दम दिखलाया। 10 रन की पार्टनरशिप हुई है अब तक इन दोनों बल्लेबाजों की। शहनवाज ने इसके पूर्व कुल 2 ओवर की गेंदबाजी की थी और अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। रोहित के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद बल्ले पर आई नहीं। एक लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन किया जा रहा है अंपायर के पास। और यहाँ पर अंदरूनी हिस्से को लगती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के ठीक पीछे। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए मिथुन का खाता खुला। 1 पर मिथुन, 72 पर असरगंज। 7 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 14वां, जहां 14 ओवर में रन नजर आने चाहिए थे 120, 125, उससे काफी पीछे टीम चल रही है। और यहां पर गेंद का पीछा किया था। अपील बड़ी जबरदस्त, जिसमें विश्वास भी अधिक, उत्साह भी ज्यादा, लेकिन अंपायर की नजरों में ये नॉट आउट। और जब तक और यहां पर ये गेंद उछलती हुई, गलत खेल। ऐसे शॉट्स को कम से कम लेग साइड की तरफ ग्लांस कर दिया जाता तो एक चौका निकलता, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली गई। शॉट कवर की एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद थे और अभी अभी एक झटका लगा। 8वां विकेट का पतन हुआ है और 15 रन बनाने के पश्चात रोहित वापस पेविलियन गए, जिनके बारे में हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे कि रोहित मैन ऑफ द सीरीज में आगे चल रहे हैं और ये अगर आज कुछ देर और टिकते हैं तो फिर असरगंज की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो एक बार फिर से पार्टनरशिप लंबी नहीं चली। मात्र 11 रन जोड़कर ये बल्लेबाज वापस पेविलियन आया। आउट होने से पहले कुल रोहित ने 15 रन बनाए थे। पहला विकेट 5, दूसरा 26, तीसरा 26, चौथा 33, पांचवा 41, बैट्समैन है, छठा 53, सातवां 61 और 8वां अभी अभी 72 पर आउट हुआ है। मधुकर, बहुत ही खूबसूरत नाम, लेकिन
अगर नाम सुंदर है तो काम भी बेहतर होना चाहिए। मधुकर अग्रवाल मेरे पहले विकेट कीपिंग वही करते थे। सूरजगढ़ा का मैं निवासी हूँ। वाईसीसी के लिए 21 साल मैंने लेदर बॉल खेला और इस बॉल को मैंने शंभूगंज में सीखा है खेलना। 12 साल से मैं शंभूगंज में रह रहा हूँ। अच्छा शॉट है। इस शॉट्स के लिए यहाँ दर्शक तरस गए थे कि ऐसे ऐसे शॉट्स भैया कब लगाएंगे बल्लेबाज, और आखिर में उनकी इच्छा पूरी की इस बल्लेबाज ने। और ये बल्लेबाज है मिथुन। 73 के बाद अचानक रनों में एक उछाल नजर आई है। जहां 73 रन नजर आ रहे थे वहां अब रनों का आंकड़ा 79 पर पहुंचता हुआ 79 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। ओवर नंबर संपन्न हुआ है कुल 14वां। अब कुल 36 गेंदों का शेष खेल रह गया है और देखना दिलचस्प कि क्या ये 36 गेंदें खेल पाएगी असरगंज की टीम। एस खान स्पेल की आखिरी ओवर लेकर आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। 6 गेंद कमिट हो गए थे पहले बल्लेबाज। अपने पांव और बल्ले को एक साथ अड़ाया, कॉपी बुक स्टाइल से अपने सामने दबा दिया बगैर किसी रन के। फील्ड की पोजीशन, एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट लेग, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और इस रचना के साथ गेंदबाज कैश ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, काफ़ी दूर, और इस बाहर जाती हुई गेंद पर अंपायर ने दोनों हाथ फैलाए और इसका मतलब साफ किया आपकी गेंद थोड़ी सी चौड़ी हो गई है। 80 रन भी कम नहीं होते, लेकिन इसके लिए आपकी गेंदबाजी दमदार होनी चाहिए। दूर से खेला गया शॉट, गैप ढूंढा था अपने लिए बल्लेबाज ने और शानदार एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए ड्राइव कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, चालाकी भरी गेंदबाजी अगर हो तो बल्लेबाज के पास भाई कोई मौके रहते नहीं, और वैसे बल्लेबाज जो आपके गेंद के गेंदबाज हैं। हालांकि याद कीजिए जब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई थी तो हनुमा विहारी और अश्विन ने किस तरह मुकाबले को बचाया था। लग रहा था कि मैच आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीत लेगी। तो पुछल्ले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं वो भी अच्छा खेल सकते हैं, और भाई जैसे भी रन आए, रन आने चाहिए। एक चौका मिलता हुआ अभी और इस चौके की मदद से असरगंज का कुल योग चला गया 89 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स, और इसी के साथ अभी कुल 15वां ओवर भी संपन्न हुआ। सागर हवा में गेंद गैप ढूंढी थी, और एक बड़ा सा गैप में दिखलाता हूं। ये शॉर्ट पॉइंट और गली के बीच एक गैप बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा था। वाइडिस थर्डमैन की दिशा में कोई क्षेत्ररक्षक थे नहीं, और वहां पे बल्ले से गेंद को टच कराते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा बल्लेबाज ने। 93 रन। असरगंज का कुल योग 8 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर को लिए 16वां फेंका जा रहा है। 6 गेंद हड़बड़ाहट के साथ बल्ले को नीचे लाया बल्लेबाज ने, और गेंद बल्ले से टकराने के बाद वहीं रुकी। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, और यहां पे रन आउट होने का खतरा मंडराता हुआ, और ऐसे में पहले 100 का आंकड़ा पहुंचाएं, और 3 डिजिट में जब भी अंक नजर आते हैं तो वो बेहतर होता है 2 डिजिट से। 98 हो और 101, दोनों में फर्क है। काफी ज्यादा बाहर गेंद को जज किया जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। एक और रन, 95। अभी भी 100 से 5 रन की दूरी। अब ये रन बनने भी वाले नहीं है क्योंकि पुछल्ले बल्लेबाज, हाथों में ओवर्स कम। सागर मधुकर के लिए गेंदबाजी करेंगे। फील्ड प्लेसमेंट वही, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, 5 खिलाड़ी ऑन साइड की विरचना के साथ हल्के हाथों से मोड़ा है।
और जब तक गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पास फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को माप लिया। इसी के साथ 96 एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 16 ओवर 96 रन 8 विकेट के नुकसान पर असरगंज का योग है। और यहां पर विकेट कीपर चूके हल्के हाथों से सहलाया गेंद को और गेंद मुस्कुराती हुई उछलती कूदती फांती चली गई बाउंड्री लाइन के पार। असरगंज 100 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर इस कैच को भी बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा क्षेत्ररक्षक ने। और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन हुआ है। ठीक 100 के योग पर 9 बल्लेबाजों को गंवा चुकी है असरगंज की टीम। तो आखिरी जोड़ी बीच मैदान में, वाइड का इशारा लाल बाबू का। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज। एक बार फिर से चकमे में डाला, फिर से डॉट बॉल। छकाया बल्लेबाज को। इसी के साथ एक और ओवर अभी संपन्न होता हुआ 17 ओवर की समाप्ति के पश्चात असरगंज का कुल योग है 101 रन। और मेरे कमेंट्री बॉक्स में मिथुन चक्रवर्ती आखिरी विकेट की तलाश में। गाजीपुर के गेंदबाज और गेंदबाजी की जिम्मेवारी अब कंधों पर ली है राजा ने, और राजा के सामने बल्लेबाज होंगे 02 प्रिंस राजकुमार, यानी कि प्रिंस। राजा टू प्रिंस, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद। गेंद के पीछे आए थे लेकिन कमजोर प्रहार गेंद और बल्ले का संगम नहीं। रनों का कुल आंकड़ा अगर बताएं तो 102, 1 नॉट 2 फॉर लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 9 विकेट के नुकसान पर 102 रन असरगंज। फुल लेंथ ब्लॉक होल में डालने की कवायद फिर से गेंदबाज ने की थी। बैक टू द बॉलर खेला प्रिंस ने। चल पड़े अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। छोटा सा रन 8 कदमों का करीब राजा का। फिर से ब्लॉक होल में डाली थी और आधी सफलता तो हासिल कर ली थी गेंदबाज ने। लेकिन क्रिकेट में आधी सफलता से कुछ नहीं होता, आपको संपूर्ण बनने के लिए एफर्ट लगाने होते हैं। बेशक आज असरगंज के बल्लेबाजों ने कम रन बनाए, लेकिन मुकाबला भी बाकी है। क्रिकेट में कोई भी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। किस्मत के भरोसे आपको रहना नहीं होता है। और किस्मत के खिलाड़ी वही होते हैं, किस्मत के धनी वही होते हैं जो मेहनत करना जानते हैं। कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। और मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तकदीर के सहारे आप ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाते हैं। काफ़ी देर के बाद बल्ले पर एक गेंद आई और 1 रन देखने का मौका मिला। इसी के साथ 103 की रन संख्या नजर आ रही है स्कोर बुक में। लेकिन ओवर भी संपन्न हुए हैं 18वां। 9 विकेट गिरा हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में किसी बल्लेबाज ने 30 के आंकड़े को पार नहीं किया। सबसे बड़ी वजह, आज साझेदारी नहीं की आपने और कोई एक बल्लेबाज ये मन में सोचकर नहीं आया कि मुझे आखिरी तक जिंदा रहना है। और वजह यही रही कि आपका योग 18 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 102 है। और टेनिस बॉल के मुकाबले में 18 ओवर्स में कम से कम पिच कितनी भी खराब 150 का आंकड़ा टीम पार कर लेती है। आखिरी विकेट की तलाश में बैक टू द बॉलर। हल्के हाथों से खेली गई थी गेंद, ठीक कमेंट्री बॉक्स के पास गेंद को फील्ड ले किया लॉन्ग ऑन की दिशा में। और जब तक गेंद थ्रो की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन लिए। 104 रन 9 विकेट के पतन के पश्चात। ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 19वां, जो को
हवा में बेशक उछाला है, गेंद के पीछे भाग रहे हैं दो क्षेत्ररक्षक, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को 2 बार अदला बदली कर ली। आखिरी जोड़ी क्षेत्ररक्षक दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर कैच हाथों से निकलता हुआ, ओवर थ्रो, क्षेत्ररक्षक मौजूद, दौड़ लगाए जा रहे हैं। कितने रन लेंगे दोनों बल्लेबाज? तो अभी 2 रन और भी 8 मधुकर के खाते में गए। मधुकर पहुंचे, मिथुन के खाते में गए। 15 पर मिथुन बल्लेबाजी कर रहे हैं और सर्वाधिक योग जो था 15 है पिछला, उसे पार उसके करीब जाते हुए बराबरी करते हुए इस योग की। 9 बॉल का इशारा आया है अंपायर लाल बाबू का, और 9 बॉल जब भी होते हैं तो दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ती है, क्योंकि फ्री हिट का भी इशारा होता है। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ लाल बाबू, दर्शक दम साधे हुए थे कि छक्का आएगा, लेकिन वाइड। इस वाइड के जरिए असरगंज 110 रन 9 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेवारी शाहनवाज के कंधों पर सामना कर रहे हैं लंबे कदकाठी के बल्लेबाज मिथुन। 15 रन बनाए हैं, 7 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। किसी भी ओवर में 7-8 रनों का आ जाना काफ़ी कहलाएगा, क्योंकि आज जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, और देखिए यहाँ पर फील्डिंग तो की गई, गेंद भी रुकी हुई है, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने खुद बताया कि भाई ये चौका हो गया है। खेल भावना का परिचय दिया क्षेत्ररक्षक ने, और अंपायर ने तब बताया कि ये लेग बाई। तो इस चौके की मदद से, ओ माय गॉड, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहाँ पर एक कैच हाथों से छूटता हुआ, और इस लम्हे को भी मैंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। शाहनवाज प्रिंस के लिए डॉट बॉल, और इसी के साथ 19वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। तो कुल 19 ओवर की समाप्ति हुई। असरगंज का कुल योग है 9 विकेट के पतन के पश्चात 116। तो आगे जो 6 गेंदें शेष बची हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या असरगंज की टीम नॉट आउट इनके बल्लेबाज रहकर वापस लौटेंगे और कितने रन बना पाते हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प। दूर शामियाने के अंदर ढेर सारे दर्शक उस तरफ दिखलाई पड़ रहे हैं। धूप कड़ी होने की वजह से हमारे दाहिनी ओर भी काफ़ी दर्शक शामियाने में हैं। मैं दिखला रहा हूँ, ये कांवड़िया पथ है। इधर से कांवड़िया बंधु कांवड़ में जल भरकर बाबा की नगरी प्रस्थान करते हैं। ये है शंभुगंज प्रखंड बांका डिस्ट्रिक्ट का गांव मिर्ज़ापुर, जहां खेला जा रहा है मां अंबे का फाइनल मुकाबला असरगंज बनाम गाजीपुर के बीच। और अब आखिरी ओवर शुरू होने की कवायद यहां छिड़ी हुई है। सागर अपनी टीम की तरफ से आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। सफल किया था खुद को ऑफ स्टंप की तरफ जाते हुए, क्रॉस बेटेड शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलना चाहते थे। गेंद का बल्ले से संपर्क नहीं हुआ। रनों का कुल योग अब भी 116 है। 4 गेंदें शेष बची हैं, 2 डॉट गेंदें, और ये ऊंचा लंबा शॉट जाता हुआ, लेकिन उतनी ही शानदार वहां पर फील्डिंग हुई है। और देखना चाहते हैं, दर्शक से पूछेंगे कि ये फैसला क्या है। अभी इशारा आया है 6 रनों का, ये छक्का। हमारे बीच प्रमुख मुख्य अतिथि एक और शॉट यहां पर खेलने की कोशिश की गई थी, रन आउट होने का खतरा हो रहा था। 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि लॉन्ग ऑन में क्षेत्ररक्षक बड़े फुर्तीले कैच नजर आ रहे थे। इस संगल के जरिए रनों का कुल आंकड़ा 123 मिला जुलाकर वो लक्ष्य असरगंज के बल्लेबाजों ने प्राप्त किया जिनकी आवश्यकता थी। और ये इसी के साथ यहाँ पे
ये आउट हुए बल्लेबाज और मुझे लगता है कि ये आखिरी गेंद भी थी। तो 100 कुल रनों का योग 124 असरगंज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए और लक्ष्य रखा गाजीपुर टीम के सामने। 123 होना है। माफ करेंगे 123 रन बनाए और लक्ष्य रखा है गाजीपुर टीम के सामने कुल 124 रनों का। जैसे ही खेल शुरू होगा मैं पीएन शेखर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ के दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, तब तक दीजिए मुझे विदा, नमस्कार। तो अब जो लक्ष्य रखा गया था गाजीपुर के सामने 124 रनों का, उसका पीछा कर रही है गाजीपुर की टीम। दो उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में पहले गेंद डाली गई, वो वाइड हुई। अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले से गेंद टकराई, शॉट लेग की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, रन की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पर फिर से गेंद को अपने बल्ले पर लेना चाहते थे, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले के किनारे को नहीं धरा, और नहीं तो एक आसान सा कैच लपकने के लिए गली में क्षेत्र रक्षक तैनात नजर आ रहा था। समीर गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि 3 लगातार डॉट गेंदें सोनू खेल चुके हैं। एक वाइड से खाता खुला था गाजीपुर का। जीतने के लिए कुल रन चाहिए 124। हुई गेंदबाजी, समीर की 5 गेंदों में एकमात्र वाइड गेंद उन्होंने डाली। बल्ले से अब तक एक भी रन नहीं निकला है गाजीपुर के बल्लेबाजों से। मिडल और लेग की तरफ थी गेंद, ग्लांस करने की कोशिश में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। अंपायर लालबाग को इशारा आता हुआ ओवर का 1 ओवर 1 रन बिना किसी नुकसान के गाजीपुर। और जबकि असरगंज की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो उनका स्कोर था 4 रन बिना किसी नुकसान के। एक विकेट का पतन हो गया था, माफ करेंगे दोस्तों, दूसरे ओवर में विकेट गिरा था। रोहित के रूप में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और समीर का साथ देंगे। बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेसी है लाइन लेंथ में, खासकर जो नए गेंदबाज आए हैं रोहित, और बड़े ही बिजली की चपलता इनके शरीर में दिखलाई पड़ रही। पतली दुबली काया, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और यहाँ पे लकी 4 निकलता हुआ फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। कुल योग 5। दूसरा ओवर फेंकने आए हैं गेंदबाज रोहित, जो मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में काफ़ी आगे चल रहे हैं। एक शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में एक क्षेत्ररक्षक को अभी तैनात किया गया है। साजिद ने गेंद को कवर्स एरिया में खेला, क्षेत्ररक्षक मौजूद, ओवर थ्रो की गुंजाइश बनती हुई दिखाई पड़ रही थी। ब्लॉक होल में डालने की कोशिश की गई थी, एक लंबा शॉट स्क्रीन के ऊपर से, साइड स्क्रीन के ऊपर से लगाने में विफल रहे बल्लेबाज। बाकी का काम क्षेत्ररक्षकों ने पूरा किया है। विकेट की स्थिति में बता दूं, फील्ड की स्थिति, एक विकेट कीपर से स्लिप गली, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेगा और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। अच्छी गेंद थी, गेंद की तेजी से थोड़े से विचलित नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। साजिद 5-4 पर खेल रहे हैं। सोनू का खाता खुलना बाकी, कुल रनों की संख्या 5। दूसरा ओवर प्रगति पर,
124 रन जीतने के लिए बनाने हैं। मां अंबे टूर्नामेंट 21वां साल लगातार आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आयोजकों को लाख लाख साधुवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में हेल्प की है। एक अच्छा शॉट ग्लांस किया है और फाइन लेग में गेंद अचानक रुकती सी हुई नजर आई, लेकिन जो भी हो पक्ष में तो ये रन गाजीपुर के ही जाएंगे। एक एक रन महत्वपूर्ण, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। गेंद को आने दिया बल्ले के नजदीक, सीधा बल्ला रखा अपने हाथ में। मौके की नज़ाकत यही कहती है कि बल्लेबाजी संभल के कीजिए आप। बल्लेबाज समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक तेज गेंद में उछाल प्राप्त की थी समीर ने। अब तक दोनों गेंदबाजों ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की है, जो लाइन लेंथ को पकड़ा है, वो खूबसूरत लग रहा है देखने में। लॉफ्टेड शॉट, एक बहुत ही बेहतरीन, हमारी दाहिनी ओर कमेंट्री बॉक्स के पीछे जाकर गिरी है गेंद 6 रनों के लिए। छक्के के साथ 1 दर्जन रन दिखलाई पड़ रहे हैं। अभी अभी आधे दर्जन रन आए और रनों का कुल आंकड़ा 1 दर्जन का। जैसे ही देखा बल्लेबाज ने कि पिछली गेंद पर मैंने 6 रन प्राप्त कर लिए, तो खतरा मोल नहीं लिया, जोखम नहीं लिए, अपने सामने दबाया सरगंज की टीम। अभी तीसरा ओवर संपन्न हुआ है। असरगंज के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इन 3 ओवर्स में मात्र जो रन दिए हैं वो 12। अच्छी बल्लेबाजी, बैट और पैर साथ रखा, हल्के हाथों से पुश किया लेग साइड में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सोनू खेल रहे हैं 1 पर, साजिद खेल रहे हैं 10 पर। गाजीपुर का कुल योग 12 बगैर किसी नुकसान के। जबकि ये कुल चौथा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी कर रहे हैं रोहित, और रोहित के बारे में बातें पता चली हैं कि काफ़ी हमारे सुजीत जो स्कोरिंग कर रहे हैं, अच्छी कमेंट्री भी करते हैं, उन्होंने बताया कि मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में, दौड़ में काफ़ी आगे चल रहे हैं रोहित। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, गेंद में तेजी थी, रफ्तार थी, और रफ्तार को जांचा, परखा, जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानों में। जिस तरह से गेंदें खेलनी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उसी तरह से गेंदों को लेफ्ट करना यानी गेंदें छोड़ना वो बहुत मायने रखता है। ओवरसीज़ मुकाबले में आपने देखा होगा भारतीय टीम पहले बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से उन्होंने गेंदों को छोड़ना सीखा, भारतीय झंडा विदेशों में बुलंद होते हुए नजर आया है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपने टेक्निक सीख लिया है। सुरक्षा के साथ साथ, आक्रामकता के साथ साथ सुरक्षा का पुट, और इसी के साथ डंडा हिलता हुआ पहले विकेट का पतन हुआ है। और अपने सिग्नेचर में रोहित बड़े ही बेहतरीन अंदाज में नाचते हुए, इठलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, उन्होंने डंडा जो हिलाया है और अपने असरगंज का झंडा फहराया है। रोहित ये पतला दुबला छरहरा बदन आज अटखेलियां कर रहा है पिच पर, लेकिन ये तब बेहतर होगा जब आज आपकी टीम इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को विनर के रूप में अपने हाथों में उठाए। और तब मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डांस करके आप दिखाइए। नो बॉल के लिए कोशिशें कर दी गेंदबाज ने, फ्री हिट भी आ गया।
अच्छा लगा रवीश, आपने अपने खिलाड़ियों को समझाया। ओह, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। आप व्यर्थ के झगड़ों में उलझकर अगर आप तेवर बदलने की कोशिश करते हैं तो फिर नुकसान अपना करते हैं। अच्छी बल्लेबाजी अभी आपने की। मिथुन आए हैं बतौर गेंदबाज। एक ऑलराउंडर की हस्ती सुजीत ने बताई थी इनके बारे में, अच्छे ऑलराउंडर हैं। हवा में थोड़ी देर गेंद तैरी थी, लेकिन हवा में उछले हुए सारे शॉट कैच नहीं माने जाते हैं। सोनू वापस पेवेलियन गए थे। कुल 11 गेंदें खेली, 1 रन बनाए थे। साजिद खेल रहे हैं अपने कुल 10 के योग पर। प्रेमदीप का खाता खुलना बाकी। अच्छी गेंद। 2 बातें दिखती हुई दिखाई पड़ रही थी, इस गेंद में होते हुए दिखाई पड़ रही थी। या तो गेंद छक्के के लिए जाता या गेंदबाज बल्लेबाज के विकेट को उखाड़ देते, लेकिन दोनों में से कोई बात हुई नहीं। और सबसे बड़ा सुकून वाली बात हुई कि गाजीपुर का ये बल्लेबाज अभी मौजूद है पिच पर। काफ़ी उछाल प्राप्त की थी गेंद ने, और सर के ऊपर से अगर गेंद डालती है आपके तो 2 बातें होती हैं, 1 बाउंस और एक वाइड बॉल। रनों का योग 14। ओवर नंबर कुल 5वां फेंका जा रहा है। जीतने के लिए कुल 124 रन बनाने होंगे गाजीपुर की टीम को। ओवर घटते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे डॉट गेंदबाजी होगी, बल्लेबाजों को जितना ज़्यादा परेशान करेंगे, डॉट फेंकेंगे, उतना फ़ायदा आज असरगंज को होगा। छोटे फॉर्मेट में, और इसी के साथ देखिए 5 रन और मिल गए। वाइड 4 का इशारा आता हुआ अंपायर लाल बाबू का। इस पंजे के जरिए रनों का कुल योग चला गया 19। गति परिवर्तन आजकल एक मुख्य हथियार बन गया है गेंदबाजों का। चाहे आईपीएल के मुकाबले आपने देखे होंगे या देखा होगा इंटरनेशनल मैच, जो तेज गेंदबाज होते हैं धीमी गेंदों से बल्लेबाज को छकाते हैं, और जो धीमी गेंदबाज होते हैं, स्पिनर होते हैं, वो फ्लिपर मार देते हैं। और एक और शॉट यहां पर स्लिप के क्षेत्र से निकलता हुआ अत्यंत ही महत्वपूर्ण चौका हासिल किया है बल्लेबाज ने। रनों का कुल योग 23। 1 छक्का 2 चौके लगाकर साजिद बल्लेबाजी कर रहे हैं। रनों का कुल योग 23। 5वां ओवर प्रगति पर। एक लाजवाब मुकाबला आप देख रहे हैं मामबे टूर्नामेंट फाइनल। असरगंज बनाम गाजीपुर के बीच टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था गाजीपुर टीम के कप्तान ने, और असरगंज की टीम को 1-2-3 पर रोक दिया था, यानी 123 पर रोका और कहा कि मैं 1-2-4 करूंगा। बहुत ही खूबसूरत शॉट। नज़ाकत के साथ गेंद के आने का इंतज़ार किया, बल्ले से टकराई गेंद, और यही तो ऐसी आवाज़ें अच्छी अच्छा लगता है। एक 100 रन और चाहिए जीतने के लिए गाजीपुर की टीम को। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बल्ले से चूमती हुई गेंद दास्तानों में समा रही है, लेकिन थोड़ी दूर रह गई गेंद। 6 ओवर की समाप्ति हुई है। सुजीत योग मिला रहे हैं। एक ही रन आए इसमें, वो भी बाकी। जी बिल्कुल। 6 ओवर 24 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है। और हवा में गेंद थोड़ी देर उछलती हुई नजर आई थी। गेंद जा रही है
वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और दूसरे रन को भी दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। इन 2 रनों की मदद से गाजीपुर का कुल योग चला गया 26 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रोग्रेसिंग नाउ 7th ओवर, 7वां ओवर चल रहा है। 1 विकेट के नुकसान पर रनों का कुल योग 26। कांटे की टक्कर, शानदार मुकाबला। पिछले 2-3 गेंदों से परेशानी महसूस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे बल्लेबाज, तो सोचा सारे गेंदों की कसर एक छक्का मारकर निकाल लेता हूं। और फिर इसी में बल्लेबाज कभी कभी चूक कर बैठते हैं, अपना विकेट गंवा बैठते हैं। रवीश बार बार गेंदबाज को कुछ न कुछ सजेशन दे रहे हैं। अच्छा किया बल्लेबाज ने कि गेंद को लेफ्ट किया, जाने दिया। अगर बल्ले से गेंद टच होती तो 2 बातें हो सकती थी। एक तो गैप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में, एक गली है। बहुत देर के बाद एक गेंद बल्ले पर आई थी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, स्वीपर कवर की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 27। 9 बॉल, फ्री हिट का कितना फायदा उठाएंगे, दर्शकों में जोश। बल्ले से लगती हुई गेंद गई थी विकेट कीपर के दास्तानों में, लेकिन नॉट आउट रहेंगे क्योंकि ये फ्री हिट की बॉल थी। ओवर नंबर 1 और संपन्न हुआ है। 7 ओवर 28 रन, 1 विकेट। हवा में गेंद, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद स्वीपर कवर की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, उनसे तालाब को भरने की कोशिश भी बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए और आपका तालाब खाली रह जाए। ये देखिए, मैंने जिस बात की चर्चा की साजिद उसमें सफल हुए और कहा जी भैया अगले गेंदबाज का इंतजार नहीं कर रहा हूं, यही है वो गेंदबाज जिस पर मैं छक्के लगाने वाला हूं। छक्का अभी साजिद के बल्ले से निकला। रनों का कुल योग 35। जैसे ही हम लोगों ने स्कोर बताया कि इतना गेंदें उन्होंने खेलनी, एक छक्का लगा साजिद के बल्ले से। दूसरे छक्के के लिए गए और सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे साजिद और अच्छी बल्लेबाजी, 2 छक्के 2 चौके अब तक लगा चुके हैं। और एक बार ये शॉट, यहां पे एक आसान सा कैच भी छूटा, चौका भी हुआ। इसे कहते हैं कोढ़ में खाज। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, यॉर्क कराया था। अगर लेदर बॉल की गेंद रहती तो लेग बिफोर विकेट आउट होकर वापस पेवेलियन लौट आते साजिद, लेकिन ये टेनिस बॉल है, सॉफ्ट बॉल। और इसी के साथ 8 ओवर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कुल योग है गाजीपुर का। वक्त हुआ है रिंग्स इंटरवल का। होंगे एक लंबा शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे और इसी के साथ ये अच्छा कैच पकड़ा है। डीप मिड विकेट की दिशा में उछाला था साजिद ने और प्रिंस ने एक शानदार कैच पकड़ा। क्या ये साजिद का विकेट गिरना, माफ करेंगे प्रेमजीत आउट होकर वापस पेविलियन गए हैं, क्या प्रेमदीप का विकेट गिरना टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कंधे चौड़े होते हुए असरगंज टीम के खिलाड़ियों के आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 रन बनाया। मैं बता दूं एक बार फिर से दोस्तों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों की आप देख रहे हैं मां अंबे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो लगातार 21वां साल खेला जा रहा है। उसमें पंचायत स्तर की टीमें आपस में भिड़ंत करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ असरगंज तो दूसरी तरफ तारापुर की गाजीपुर।
कुल स्कोर में एक बार फिर से बता दूं प्यारे दोस्तों, 39 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और ओवर नंबर अभी लंच ड्रिंक्स इंटरवल के बाद शुरू हुआ है 9वां। तो मिथुन को अभी सफलता मिली है, पहली सफलता मिली थी रोहित को, बैट्समैन नेम, और अभी मिथुन ने एक सफलता दिलाई। सीधे बल्ले से शॉट खेला है, और खेलते के साथ अगर आप दौड़ लगाते हैं तो निश्चित तौर पर स्ट्राइकिंग एंड पर गेंद को खेलने में चूंकि पूरी तरह बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर से एक स्लिप, गली, कवर, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। हवा में गेंद, हवा में गेंद, हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और भाई भांगड़ा कर रहे हैं। शायद इस क्षेत्ररक्षक से उम्मीदें नहीं थी कि ये कैच पकड़ पाएंगे, जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। और विकेट गिरा है किसका? साजिद का विकेट गिरा है, और इस ओवर में 2 सफलताएं मिथुन ने प्राप्त कर ली हैं। बेहद रोमांचक मुकाबला हो चला है गाजीपुर बनाम सरगंज का मामबे क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला। लंबा शॉट, क्षेत्ररक्षक बिल्कुल एक चौका बचाया। रनों का कुल योग 41। ओवर नंबर फेंका जा रहा है कुल 9वां। जीतने के लिए 124 रन बनाने हैं, और रन हो गए हैं कुल 41। तो 83 रनों की आवश्यकता अब भी है। ये मुकाबला आसान नहीं। धन्यवाद सुजीत। और यहां पे डंडा हिलता हुआ, और ये 124 रनों का लक्ष्य पहाड़ सा प्रतीत होता हुआ गाजीपुर के बल्लेबाजों के लिए। विकेटों के पतन लगातार चलते हुए अभी एक विकेट गिरा था और टीपू का, और उसके पीछे इसके पहले साजिद आउट हुए थे, और डक पर आउट होकर शाहनवाज वापस पेविलियन चले गए हैं। प्राप्त की हैं मिथुन ने 3 सफलताओं में बड़े बड़े विकेट शामिल हैं। इसके पूर्व उन्होंने साजिद को आउट किया था, प्रेमदीप को आउट किया, और अभी शाहनवाज जो यहां के शहंशाह नहीं बन पाए। बिल्कुल सही बल्लेबाजी। जैसे ही देखा कि इस गेंद पर मैं प्रहार अगर लगाता हूं तो गेंद ऊंची उठेगी, अपने सामने दबाएगा। रिकी गलत गेंद, गलत हाथों में, शायद मुझे जो 3 विकेट गिरने का प्रेशर बना था मिथुन ने बनाया था, रिकी ने वो प्रेशर खत्म कर दिया है। बल्लेबाज को एक ऐसा गेंदबाज मिल गया है जिसकी तलाश थी, और किसी किस्म की राशि मिली। एक और छक्का लगाने की कोशिश, एक और गगनचुंबी छक्का कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे गिरता हुआ, और जैसी आशाएं थी खराब गेंदबाज को लगाने की कोई 59 जिस तरह से ताबड़तोड़ छक्के लगे, मैं भी स्कोर बताना भूल गया, छक्कों को देख रहा था। ओवर नंबर 10वां बेहद ही खर्चीला साबित होता हुआ। अब तक इस ओवर में कुल रन बने हैं, आखिरी गेंद, और इस पे भी देखिए ये ओवर कितना महत्वपूर्ण हुआ। एक चौका आखिरी गेंद में भी निकल गई। कुल रन 63 हुए हैं सुजीत, लेकिन इस ओवर में कितने रन बने आप बताएं? 22 रन इस ओवर में बन गए भाई। 10वां ओवर में, जब 9वां ओवर खत्म हुआ था तो स्कोर था 41, और 10वां ओवर खत्म हुआ है तो गाजीपुर का स्कोर है कुल 63। 22 रन बना दिए गए, कूट डाले 22 रन, ठोक डाले इस ओवर में गाजीपुर के बल्लेबाजों ने। 60 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता। रवीश ने शैडो किया, गेंद नहीं फेंकी, और थोड़ा सा पड़खा मिजाज
पिच का, क्योंकि पहली ओवर फेंकने आए हैं। वाइड बताने की ज़रूरत नहीं, दोनों हाथों को जब अंपायर फैलाए तो समझ जाइए कि गेंद बहुत चौड़ी हो गई है। 64 60 रन और चाहिए, आधे से ज़्यादा रन बन गए। फिर से काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड बॉल, फिर से खराब गेंद थी। अगर बल्लेबाज चूकते तो एक और वाइड का इशारा आता, लेकिन गेंद बल्ले पर मौका था दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का। इस 1 रन के जरिए गाजीपुर का योग है 66। 3 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर फेंका जा रहा है कुल 11वां। 20-20 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं T20 फाइनल। मां अंबे मिर्जापुर 21वां लगातार साल। रवीश स्लोअर बॉल, आसान सा कैच और यहां पे ड्रॉप हो गया। विकेट कीपर बड़े अजीब ढंग से उन्होंने निश्चिंत हो गए थे विकेट कीपर के, ये तो कैच मैं पकड़ ही लूंगा, और ऐसे में ये लगे हाथ। एक और दुखती रगों पर हाथ रखना इसी ही कहते हैं। पिछले ओवर में 22 रन, 2 गेंदें वाइड और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों से छिटकता हुआ। आज असरगंज की टीम इस मुकाबले को फाइनल को लूज करती है तो ये सारे चीज़ें मायने रखेंगी। टॉस कराया था, बड़े मायूस दिखे रवीश। हताशा में उन्होंने ये गेंद की कि लो मारो मेरे गेंद पर चौका छक्का उड़ा दो यार, जब कैच ही नहीं पकड़े जा रहे हैं तो मैं क्या करूं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत, यही जीवन संगीत। फॉलो थ्रू में गेंद टकराई, गेंदबाज के शरीर से रुकी और जहां पर रन मिलने चाहिए 1-2 वहां पर डॉट। रवीश की गेंद बिल्कुल टॉस करा दिया था, ये फुल टॉस, लेकिन बल्लेबाज नहीं बन सका छक्के का बॉस। 67 लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, मैं फिर से उसी गेंद को करूंगा, और अजीबोगरीब तरीके से रवीश गेंदें कर रहे हैं। ये हैं रवीश आपके स्क्रीन पर, और जब इनकी गेंद पर एक आसान सा कैच छोड़ा विकेट कीपर ने तो काफ़ी हताश दिख रहे हैं, कंधा झुका। नया ओवर शुरू हो रहा है, तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद का सही इलाज नहीं कर पाए बल्लेबाज। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, बिजली की रफ्तार से, वाह क्या कमाल के फील्डिंग। रवीश मौजूद थे, रन आउट होने का खतरा। बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, बेहतरीन, वाह क्या बात है भाई, शानदार फील्डिंग। ऐसा लग रहा था कि गेंद दंदनाती हुई राजधानी एक्सप्रेस की तरह पटरियों से गुजरती हुई प्लेटफॉर्म से निकलती चली जाएगी 4 रनों के लिए। बेहतरीन फील्ड। 72 रन, मुकाबला बेहद ही रोचक हो रहा है। बल्ले को अड़ाया है लेकिन गेंद आगे टप्पा गई, प्रयास नहीं हुआ यहां पर कैच पकड़ने का, और 4 रन भी मिल गए। खराब फील्डिंग, काफी आज मिसफील्डिंग हुए हैं, सामने अच्छी फील्डिंग भी हो रहे हैं तो दूर में मिसफील्ड। रनों का कुल योग चला गया 76। गेंदबाज कौन है? प्रिंस की गेंद, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। अच्छी बल्लेबाजी कही जाती है इस तरह की बल्लेबाजी। सारे गेंदों पर चौके छक्के नहीं लगा सकते आप, और थोड़ी सी उत्तेजना की लहर दौड़ती हुई जवाब देते हुए गाजीपुर बेंच से। क्रिकेट में ऐसा चलता रहता है,
हवा में और इसी के साथ यहाँ पर हाउ वाज दैट की अपील हो रही है, तो अंपायर का इशारा नॉट आउट का और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो हुआ ये था कि गेंद उनके पैर में लगकर उछली थी। रविश थे एक शानदार कैच लपका, लेकिन ये कहा गया कि नहीं भाई, ये पैर से लगा हुआ कैच नहीं कहलाता। तो रनों का योग एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं आप तमाम दर्शकों को, 76 रन और ओवर नंबर संपन्न हुआ है 12। 48 गेंदें शेष हैं और जीतने के लिए कुल रन चाहिए 48 गेंदों में 48 रन चाहिए जीतने के लिए गाजीपुर को। जितने गेंद उतने रन में से घटा दीजिए 4 रन और 47 गेंदों में मात्र 44 रन। खराब गेंदबाजी, फुल टॉस, पूरी तरह से कंधे घिरे हुए नजर आ रहे हैं असरगंज के खिलाड़ियों के। और देखिए राउंड द विकेट करते के साथ ही यहाँ पर विकेट गिरा है टीपू का, जो काफी चौके छक्के लगा रहे थे और यहाँ पर रविश ने वापसी दिलवाई अपनी टीम को। 5वें विकेट का पतन हुआ है टीपू के रूप में और एक तरह से अब ये माना जा सकता है कि मुकाबले में कांटे की टक्कर चल रही है और 50-50 चांसेस बने हुए हैं। 39 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप हुई है। हमारे सहयोगी स्कोरर कमेंटेटर सुजीत ने ये जानकारी दी। आउट होने से पहले टीपू ने कुल 32 रन बनाए और 124 के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अगर आप 32 रन बनाते हैं तो आपका वो रन 50 से ऊपर माना जाएगा। आमिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे रविश की गेंद का। एक स्लिप गली, शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट की व्यू रचना के साथ कवर एरिया में गेंद गई थी। रिकी वहां पर मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश। और यहां पर चकमे में डाला गेंद, उन्होंने स्लो डिलीवरी की, टॉस कराया, बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। राइट आर्म राउंड द विकेट और यहां पर वाइड का इशारा लाल बाबू का आता हुआ। एक और अतिरिक्त श्रीमान जुड़ता हुआ खाते में। रनों का कुल योग 81 रन गाजीपुर, जबकि 13वां ओवर डाला जा रहा है। रविश गेंदबाजी कर रहे हैं और इस दफे आएंगे वे ओवर द विकेट। आमिर और संतोष की जोड़ी बीच ग्राउंड में मौजूद। संतोष रविश के सामने, एक उछला हुआ शॉट, कौन लेगा कैच? क्या रविश ही पकड़ेंगे? जी बिल्कुल। और इसी के साथ रविश ने एक सफलता प्राप्त की, लेकिन पैर में खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्रैम्प महसूस कर रहे हैं और इस क्रैम्प को ठीक करना पड़ेगा, फिट रहना होगा, क्योंकि रविश जिस तरह से हौसले दिखा रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, वो असरगंज के लिए रामबाण साबित होगा। छठा विकेट गिरता हुआ गाजीपुर टीम का। रनों का कुल योग है 81। गाजीपुर 6 विकेट के नुकसान पर बेहद ही रोमांचक मुकाबला देख रहे हैं आप मिर्जापुर के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां खेला जा रहा है मां अंबे क्रिकेट टूर्नामेंट। 21वां साल का, लगातार 21वें साल का फाइनल मुकाबला। पंचायत स्तरीय मुकाबले में भिड़ी हुई है 2 दिग्गज टीमें, एक तरफ असरगंज तो दूसरी तरफ गाजीपुर। जहां असरगंज ने बनाए 123 रन, वहीं घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है असरगंज की गेंदबाजी। गाजीपुर का स्कोर है 81, 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर चल रहा है 13वां। तो अब सद्दाम आए हैं, सादाब आए हैं। ये दौड़ नहीं, ये यक्ष प्रश्न है। और इसी के साथ यहां एक सुरक्षात्मक स्ट्रोक, जब तक गेंद को
पॉइंट की दिशा से फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का योग 82। ओवर नंबर 13 हमारा संपन्न हुआ। तो अब कुल कितनी गेंदें बची हैं, कितने रन बनाने हैं, सुजीत बाबू आप जोड़ के बताइए। 42 गेंदों में 41 रन चाहिए गाजीपुर की टीम को जीतने के लिए ये फाइनल मुकाबला। मिथुन बहुत ही तेज गेंद पैरों में उलझने के बाद जा रही है फाइनल की दिशा में, और इसी के साथ ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार, लेग बाय का इशारा 4 रनों के लिए। जितने रन बनते हैं एक पाली में उतने रन दोनों टीम को जोड़ ले तो वो रन अभी चल रहा है। वाइड का इशारा आया है अंपायर के जरिए। 89। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, और यहां पर फिर से एक मिस फील्डिंग हुई है। एक रन जहां पे होना नहीं चाहिए वहां 1 रन मिला। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद बिजली की गति के साथ बल्लेबाज के कमर से जा टकराई। रन की कोई गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर अपने स्पॉट पर जा रहे हैं। गली कवर, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक खिलाड़ी शॉर्ट लेग के साथ साथ एक शॉर्ट फाइन लेग। ये है व्यू रचना। मिथुन गेंदबाजी कर रहे हैं, रोहित गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से, राउंड द विकेट। अच्छी गेंद हल्के हाथों से मोड़ा है और तेजी से 1 रन चुरा लिया। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, लंबी गेंद, खूबसूरत शॉट, नजाकत था इस शॉट में। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड विकेट एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए गाजीपुर का योग चला गया 92, 92 रन, जबकि 6 विकेट उनके गिर चुके हैं। ऐसे में 1 विकेट का लेना आवश्यक था। असरगंज के गेंदबाज वो काम नहीं कर पा रहे हैं। गाजीपुर बनाम असरगंज फाइनल मुकाबला। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार शॉट, क्लासिकल। गेंद के आने का इंतजार किया, सहलाया गेंद जब तक फील्ड होती। शॉट लॉन्ग लेग की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का योग गाजीपुर 93 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट, 93 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जबकि ओवर नंबर कुल ये फेंका जा रहा है 15वां। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं समीर। इसके पहले उन्होंने कुल 2 ओवर की गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए थे और अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। सफलतम गेंदबाज रवीश, मिथुन और रोहित हैं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर लाल बाबू का, और सिंगल के जरिए गाजीपुर का कुल योग 94। 30 रन चाहिए जीतने के लिए और ये 15वां ओवर फेंका जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ाकत थी शॉट में, और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते क्षेत्ररक्षक दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले आपस में। 1 और रन, 95, मात्र 5 रन दूर 100 से। और देखिए यहां बहुत ही बेहतर दूसरा रन भी होगा, क्योंकि क्षेत्ररक्षक काफी पीछे थे, बाउंड्री लाइन पे थे पॉइंट की दिशा में, और जहां 1 रन होना चाहिए था वहां 1 ही रन मिला। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद शरीर से टकराने के बाद जा रही है फाइन लेग, लॉन्ग लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिया, और इसी के साथ रनों का कुल योग 99। मिथुन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अब तक के सबसे सफलतम गेंदबाज, एक ही ओवर में 3 विकेट गिराए थे इन्होंने, और उनके सामने 2 बल्लेबाज, संतोष काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक है शादाब। उल्टास बॉल हल्के हाथों से मोड़ा है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले, और इसी के साथ
गाजीपुर के 100 रन पूरे हुए हैं, गाजीपुर 100। लेकिन शानदार शॉट और उससे भी अच्छी फील्डिंग रिकी की, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 101 विकेट को गिरने से रोकें। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को डेड किया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया मिथुन ने और अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ चल पड़े। विकेटों के करीब से आए और यहां पर जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट दिलाया मिथुन ने। ऐसे में मैं पहले ही कह रहा था कि अगर इस ओवर में मिथुन विकेट प्राप्त करते हैं तो ये मुकाबला 70-30 का हो जाएगा। 70% असरगंज, 30% गाजीपुर। लेकिन अभी वक्त बाकी है। ये आंकड़ों का खेल है, गणित का खेल है क्रिकेट, और इस गणित में आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पर ये दिलचस्प और शानदार मोड़ लाने का श्रेय मिथुन को मिलेगा। मिथुन ने अपनी झोली में कुल मिलाकर ये 4थी सफलता प्राप्त की है। विकेट पर पहले से कमिट हो चुके थे बल्लेबाज, विकेट के सामने आए, बल्ले को सामने रखा, बल्ले से निकलते हुए 1 रन। रनों का कुल योग 102, 7 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर अभी भी 16वां ही चल रहा है। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 ओवर शेष। सोलह ओवर 102 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदें शेष और जीतने के लिए 22 रन की आवश्यकता। हाथों में 3 विकेट। ये मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना आसान दोनों टीम के खिलाड़ियों ने, खासकर जब 124 का लक्ष्य था तो गाजीपुर के खिलाड़ियों ने जो सोचा होगा उसके लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अब तक जो बल्लेबाजी हुई उसमें 2 बल्लेबाजों ने अपने जौहर दिखलाए। मात्र 32 रन बनाए थे टीपू ने और 32 रनों के लिए मात्र 16 गेंदें खेली थी। 3 छक्के 2 चौके और एक जो स्कोर नजर आ रहा है साजिद का, 24 रन बनाए थे, 28 गेंदें 2 छक्का 3 चौका। बाद के बल्लेबाज दहाई में नहीं जा पाए। आखिरी ओवर के साथ रोहित बाएं हाथ से राउंड द विकेट और यहां पर क्या लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग की। विकेट कीपर के हाथों से ये कैच अभी ड्रॉप हो, ये छूटा हुआ कैच। और यहां पर व्हाट अ कैच, लवली, बिल्कुल शानदार। पिछले कैच को लपक नहीं पाए थे और ठीक उसी हिसाब किताब का ये कैच निकलता जा रहा था, लेकिन विकेट कीपर ने कहा आओ बच्चू कहां जा रहे हो, मुझे तुमने काफी गालियां सुनवाई हैं। और गेंद मुस्कुराती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में चली गई, किसी बहुत ही अच्छी प्रेमिका की तरह उनके दास्ताने में समा गई। लाजवाब 8वां विकेट का पतन होता हुआ और हमें शूट कर रहे हैं अपने मोबाइल कैमरे में बलराम बादल। मुझे भी कमेंट्री करने में अब मजे आने लगे हैं। बेहद दिलचस्प, लाजवाब, शानदार 2 भाई क्रीज पर, स्टीव वॉ और मार्क वॉ की तरह। आवाजें तेज आनी शुरू हो गई हैं। जो दर्शक खामोश थे अब जग गए और यहां पर 8 विकेट गंवाकर थोड़े से बैकफुट पर नजर आ रही है गाजीपुर की टीम। लेकिन जैसे ही 2 चौके निकलेंगे भैया गाजीपुर के पक्ष में मैच आने लगेगा। 2 विकेट की तलाश असरगंज के गेंदबाज को अच्छे तरीके से संभाला है। यहां पर सिंगल होने की उम्मीद है, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज ने कहा जी नहीं, खतरे मत मोड़ लो, क्योंकि अब जो विकेट आएगा वो आखिरी जोड़ी मैदान में आएगी। स्कोर में बता देना चाहूंगा 102 पर अटका हुआ 8 विकेट के नुकसान पर गाजीपुर, और ये ओवर नंबर प्रगति पर है कुल 17वां।
इस ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें बचेंगी। 22 रन दूर जीत से गाजीपुर। दर्शकों में उत्तेजना की लहर। अच्छी गेंद और यहां पर बल्लेबाज ने कहा जी नहीं, मैं बल्लेबाजी करूंगा, सारी गेंदें मैं खेलूंगा। और इसी के साथ लीजिए 17वां ओवर संपन्न हुआ है। मेडन विकेट ओवर अभी जाता हुआ। क्या लाजवाब गेंदबाजी की रोहित ने। उनका गेंदबाजी विश्लेषण मैं बता देना चाहूंगा। सुजीत समीर बेहतरीन गेंदबाज। 3 ओवर में मात्र 13 रन खर्च किए थे और यहां पर डॉट 17 गेंदें जीतने के लिए 22 रन। 2 विकेट हाथों में शेष। बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, बॉडी लाइन अटैक, डॉट बॉल। 16 गेंदें 22 रन जीतने के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंद, दूर से खेलने की कोशिश की थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश। एक और डॉट बॉल। 3 गेंदें डॉट। स्लॉग के ओवर में इस तरह की गेंदबाजी कम देखने को मिलती हैं। लंबी कदकाठी के गेंदबाज हैं समीर। लाजवाब फिटनेस, बेहतरीन गेंदबाजी। राइट आर्म ओवर द विकेट। डंडा हिलता हुआ 9वें विकेट का पतन हुआ है और ये मुकाबला 90 और 10 पर आ गया है। 90% असरगंज, मात्र 10% गाजीपुर। साजन अंतिम बल्लेबाज के रूप में। साजन फिल्म बहुत हिट हुई थी। सागर, गहराइयों के साथ कितनी गहराई है सागर में ये तो वक्त बताएगा। ये भी डॉट। मेडन विकेट ओवर। शानदार गेंदबाजी, लगातार 2 मेडन ओवर फेंका है समीर ने। समीर और रोहित ने मिलकर 2 लगातार मेडन ओवर फेंके हैं। क्योंकि मैं स्कोर बता दूं, जब 17वां ओवर खत्म हुआ 102, 18वां ओवर खत्म हुआ 102 और अब 12 गेंदें शेष। जीतने के लिए रन 22, प्रत्येक ओवर में 11 रन। आप देख रहे हैं मामबे T20 का फाइनल मुकाबला। 1 विकेट लेना है असरगंज के गेंदबाज को। यह शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर ये कैच छूटा है हमारी नज़रों के सामने। इस छूटते हुए कैच को भी मैंने कैच कर लिया अपने कैमरे में। बहुत टफ काम होता है। सारी चीज़ों को फिर से आप देख सकते हैं। क्या ये कैच हराएगा मैच की रुख को? क्या मोड़ेगा ये कैच? 1 विकेट की तलाश। अभी एक कैच छूटा, 1 रन भी हुआ था, फिर 1 रनों का कुल योग। उस वक्त 2 रन हुए थे। तो कुल रनों का आंकड़ा मैं बता देता हूं। 105 रन जीतने के लिए 19 रनों, 10 गेंदें 19 रन। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गेंद, जो वाइड भी नहीं हुई और शरीर के करीब से भी निकल गई। 9 गेंदें 19 रन। हाथों में विकेट शेष 1 गाजीपुर के पास। लाजवाब परफॉर्मेंस आज असरगंज के गेंदबाजों ने दिखलाए हैं। क्या गेंदबाज? प्रिंस की गेंद को मोड़ा है फालने की दिशा में। गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली जा रही है। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ। खराब गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद। सागर के बल्ले से ये शॉट निकला था। रनों का कुल योग 109 रन। जीतने के लिए अब कुल रन चाहिए 8 गेंदों में 15 रन। ये मौका बड़ा ही लाजवाब है। बेहतरीन मुकाबला। गाजीपुर बनाम असरगंज। विकेटों में जा रही थी गेंद। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि उनका पांव आया था विकेट के सामने। दूसरा रन पूरा कर लेंगे आसानी के साथ। 2 रनों की मदद से कुल रन गाजीपुर का 111। नेल्सन
डिकी बर्ड एक पैरों पे खड़े हो जाते थे। अपने देश में ये अंक शुभ माना जाता है और विदेशों में इसे दुर्भाग्यशाली। 13 रन चाहिए, आखिरी जोड़ी। 1 रन के लिए दौड़ लग रही है। क्या यहाँ पे थ्रो करना चाहेंगे? जी नहीं, थ्रो को रोका। इसी के साथ 19वां ओवर संपन्न होता हुआ कुल रनों का योग 112 है और जीतने के लिए रन चाहिए। बेहद रोमांचक मुकाबला। 6 गेंदों में 12 रन बनाने हैं गाजीपुर को जीतने के लिए। रवीश भट्ट के 6 गेंदे 12 रन। रवीश, वाइड बॉल, 6 गेंदे 11 रन। रवीश, अच्छी गेंद, वापसी की। 5 गेंद जीतने के लिए 11 रन। दर्शकों को मैं दिखा देना चाहूंगा, ये हमारे दाहिनी तरफ चूंकि धूप है तो काफी दर्शक आज मौजूद। आखिरी जोड़ी 5 गेंद। क्या दूसरे रन को लेना चाहेंगे या रन आउट अगर होते हैं तो ये मैच गंवा बैठेगी गाजीपुर की टीम। 4 गेंद और जीतने के लिए 10 रन चाहिए। क्या करेंगे इस बॉल पे? डॉट या सिंगल या 4 या छक्का? किस चीज के लिए जाना चाहेंगे बल्लेबाज? एक शॉट हवा में, क्षेत्र रक्षक मौजूद और इसी के साथ इस मुकाबले को यहां पे अभी इंतजार करें फैसला। अभी मैच का फैसला नहीं हुआ है। एक विवाद, एक छक्के और आउट पर विवाद, जबकि जीतने के लिए कुल 10 रनों की आवश्यकता थी। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। जितने भी दर्शक हैं सारे ग्राउंड से बाहर जाएं। ये ग्रामीण क्रिकेट है और इस स्तर पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो अभी अभी इशारा आया है, मैंने आधिकारिक इशारा पूछा था, अंपायर ने कहा छक्का। तो अब 3 गेंदें 4 रन चाहिए जीतने के लिए। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर गाजीपुर की मौजूद। तो अभी अभी जो एक विवादास्पद कोई निर्णय चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कैच पकड़ने के बाद वो बैलेंस नहीं बना पाए खुद में और उनका पैर बाहर चला गया था। लेकिन ये आधिकारिक सूचना मैं बकौल अंपायर दे सकता हूं, खुद से घोषणा नहीं कर सकता। 3 गेंदें 4 रन गाजीपुर को चाहिए। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। गेंदबाजी रवीश। सारे दर्शक सांसें रोककर इस मुकाबले को देख रहे हैं। एक बेहद ही सनसनीखेज, दिलचस्प, मैंने पहले कहा था आखिरी ओवर में ये मुकाबला जाने वाला है। 1 रन और 2 गेंदें 3 रन। 2 गेंदें 3 रन। रवीश, और यहां पर गेंद छिटकी है विकेट कीपर से और यहां पर डेड रन नहीं मिले। विकेटों पर दौड़ गए बल्लेबाज, रन नहीं मिले। 1 गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 3। 1 बॉल और जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता गाजीपुर की टीम को। इस मां अंबे T20 21वें साल फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए इस आखिरी गेंद में गाजीपुर टीम को चाहिए 1 चौका। 3 रन चाहिए। अगर 2 रन बनाती है टीम तो मुकाबला टाई हो जाएगा, सुपर ओवर में जाएगा। और ऐसे में ये बेहद ही सनसनीखेज और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है मुकाबला। ये मैच आज का केट अपने चरम पर। आखिरी गेंद, 3 रन की आवश्यकता। फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीलियां चल रही हैं फाइन लेग की दिशा में। 1 चौका की आवश्यकता। अगर 2 रन बनते हैं तो भी टाई। आखिरी बॉल और यहां पर ये दौड़िए मत, और यहां पे ये शॉट 4 रनों के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑफ के दिशा में बाउंड्री लाइन के पार। इस तरह से इस
इस मुकाबले को एक विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है सनसनीखेज अंदाज में। ये शानदार लाजवाब बेहतरीन मुकाबला गाजीपुर की टीम ने एक विकेट से जीता है। रोमांच चरम पर था, लेकिन अंततः आखिरकार गाजीपुर के नसीब में ये ट्रॉफी थी। इस जानकारी को देते हुए मैं अपने सहयोगी सुजीत के साथ अब वापस अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लौटता हूं। चलिए वहां की जाएंगे। बाप रे बाप, गजबे हो गया।